नमस्कार बच्चों, हम आज पढ़ रहे हैं चतुर्थः पाठः शिशुलालनम। इसका प्रथम भाग हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। इस कहानी में आपने देखा था, ये एक तरह का नाटक है। इस नाटक में आपने इसके प्रथम भाग में कथा को पढ़ा, जिसमें लव और कुश श्री राम के जो पुत्र हैं वो राम की राजसभा में लाए जाते हैं रामायण का गान करने के लिए। तो वहाँ श्री राम उनको देख करके बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपनी गोद में उनको बिठाने का प्रयास करते हैं और वो उन बच्चों को अपनी गोद में बैठा लेते हैं, लेकिन वो बच्चे उनकी गोद से उतर जाते हैं। तो श्री राम उन बच्चों से उनके कुल का नाम पूछते हैं। वो बच्चे उनको इतने सुंदर लग रहे हैं, इतने प्यारे लग रहे हैं कि उनको लगता है कि ये तपस्वी बालक नहीं हो सकते, ये तो किसी राजा की संतान है, किसी चक्रवर्ती सम्राट की संतान है। इसलिए वो उनके परिवार के बारे में जानना चाहते हैं। तो उन्होंने उनसे उनके वंश का नाम पूछा। उन्होंने अपना सूर्यवंश नाम बता दिया कि हम सूर्यवंशी हैं। तो श्री राम को आश्चर्य हुआ कि मैं भी सूर्यवंशी हूँ और ये बालक भी सूर्यवंशी हैं, यानी कि हमारा जो वंश है वो तो समान है। उसके बाद फिर वो उनसे पूछते हैं कि तुम्हारा जो स्वरूप है, शारीरिक समानताएं एक जैसी हैं, दोनों एक जैसे लगते हो। तब वो बालक बताते हैं कि हम दोनों जो हैं वो जुड़वा हैं। उसके बाद श्री राम उन बच्चों से उनके गुरु का नाम पूछते हैं। तो वो बता देते हैं कि निश्चित ही हमारे जो गुरु हैं वो वाल्मीकि जी हैं। तो वो पूछते हैं किस संबंध से, क्या रिश्ते से। तो वो बताते हैं उपनय संस्कार से, कि उन्होंने हमारा उपनय संस्कार किया था। इसके बाद श्री राम उनसे उनके पिता का नाम पूछना चाह रहे हैं कि तुम्हारे पिता का क्या नाम है। तो वहाँ पर कुश बताते हैं। आगे हम इस कहानी को देखते हैं कि कुश बता रहे हैं, राम ने पूछा कथ्यताम। कुश ने बताया हमारे पिता का नाम निरनुक्रोश है। तो श्री राम पूछते हैं किस प्रकार, यानी कि कैसे तुम्हारे पिता का नाम निरनुक्रोश है, अर्थात निर्दयी। निरनुक्रोश अर्थात निर्दयी। तो आगे हम चित्र के माध्यम से इस कथा को देखेंगे। तो राम ने सुना कि निर्दयी, तो रामः वयस्य अपूर्वम खलु नाम देहम। राम ने कहा मित्र, निश्चय से ये जो नाम है वो तो कैसा है, अपूर्वम खलु, यानी कि ऐसा नाम तो मैंने पहले कभी नहीं सुना, अपूर्व नाम है, ये तो विचित्र नाम है। विदूषकः विचिन्त्य, विदूषक सोच रहा है, सोच करके वो कहते हैं एवं तावत पृच्छामि निरनुकोश इति क एवं भड़ति। एवं तावत इनकी ऐसे ही पूछ रहा हूँ, पृच्छामि पूछ रहा हूँ, निरनुक्रोश इति क एवं भड़ति। निरनुक्रोश जो है यानी कि निर्दयी है, वो कौन बोलता है। तो कुशः अम्बा, कुश ने बताया कि माँ कहती है, उनकी जो माँ है, आप पिक्चर में देख रहे हैं, उनको याद आता है कि माँ कहती है निर्दयी। विदूषकः किम कुपिता एव भड़ति उत प्रकृतिस्था। तो विदूषक ने पूछा कि क्या क्रोध में कहती हैं, भड़ति अर्थात कहना, कुपिता यानी कि क्रोधपूर्वक, उत प्रकृतिस्था अर्थात स्वाभाविक रूप से। यानी विदूषक ने उनसे कुछ से क्या पूछा कि वो क्रोध में आकर के कह देती हैं कि निर्दयी हैं, या फिर उनका स्वभाव ही है, वो निर्दयी ही बोलती हैं अपने पति को, यानी कि आपके पिता को। तो कुश ने कहा यदि आवयो बाल भाव जनितम किंचित विनयम पश्यति तदा एवं अधिक्षिपति निरनुक्रोशस्य पुत्रो माँ चापलमिति। तो कुश ने कहा यदि आवयो, यदि हम दोनों, आवयो अर्थात हम दोनों के, बाल भाव जनितम बालपन से उत्पन्न, कंचित विनयम अविनयम पश्यति कोई उद्दंडता देखती हैं, यानी कि हम तो बाल हैं, बालक हैं, तो जब भी हम अपने बालपन में आकर के कोई उद्दंडता दिखाते हैं, कोई शरारत करते हैं, तदा एवं अधिक्षिपति, तभी वे हमें ऐसे फटकारती हैं। अधिक्षिपति यानी कि फटकारती हैं। क्या कहती हैं, निरनुक्रोशस्य पुत्रो, यानी कि निर्दयी के पुत्रो, माँ चापलमिति चंचलता मत करो, अर्थात शरारत मत करो। विदूषकः, विदूषक कह रहा है एतयोर यदि पितुः निरनुक्रोशः इति नामधेयम् एतयो जननी तेन अवमानिता निर्वासिता एतेन वचनेन दार्गो निर्भत्सयति। अब विदूषक कह रहा है एतयोर यदि, यानी कि इन दोनों के जो पिता हैं, निरनुक्रोशः यानी कि निर्दयी नाम वाले हैं, तो एतयो जननी यानी कि इन दोनों की माता, तेन अवमानिता, तेन यानी कि उनके द्वारा अर्थात उनके पिता के द्वारा अपमानित की गई हैं, और निर्वासिता और निकाल दी गई हैं।
एतेन वचनेन दारकौ निर्भत्स्यति। एतेन वचनेन अतः इस प्रकार के वचनों से दारकौ यानी कि दोनों बालकों को निर्भत्स्यति यानी कि धमकाती हैं। तो यहाँ विदूषक क्या कह रहा है कि यदि इन दोनों के पिता का नाम निर्दयी है तो अवश्य ही इनकी जो माता हैं उन्हें इनके पिता ने अपमानित किया है और घर से निकाल दिया है, इसलिए इनकी माता क्रोध में आकर के इन बच्चों को इस प्रकार से धमकाती हैं। रामः, अब राम स्वगतम यानी कि अपने मन में कह रहे हैं धिंग मामेव भूतम, कि धिक्कार है मुझको। अब वो खुद को क्यों धिक्कार रहे हैं? क्योंकि उनको भी सीता की याद आ जाती है कि उन्होंने भी अपनी पत्नी को अपने महल से निकाल दिया है, उन्होंने उनको त्याग कर दिया, उनका अपमान किया है, इसलिए वो स्वयं को धिक्कार रहे हैं। सा तपस्विन मत कृतेन अपराधेन स्वापत्य एवं अभिमन्यु गर्भ रक्षई निर्भत्सयति। अब वो कह रहे हैं कि सा तपस्विनी यानी कि वो जो तपस्विनी थी यानी कि सीता के लिए बोल रहे हैं, मत कृतेन यानी कि मेरे द्वारा किए गए, अपराधेन अपराध से, स्वापत्य यानी कि अपनी संतान को, एवं ऐसे ही, मन्युव गर्भ रक्षई निर्भत्स्यति इस प्रकार के क्रोध भरे शब्दों से धमकाती है। यानी कि अब वो खुद भी सोच रहे हैं कि मेरी जो तपस्विनी पत्नी सीता थी वो भी मेरे द्वारा किए गए अपराध से अपनी संतान को इसी प्रकार से क्रोध भरे शब्दों से धमकाती होगी, वो भी ऐसे ही बोलती होगी कि जाओ निर्दयी के पुत्रो। सवाष्पम अवलोकयति, अब नेत्रों में क्या है उनके आंसू आ जाते हैं। रामः अति दीर्घः प्रवासो अयम दारुणश्च, अब राम कह रहे हैं प्रवासो अयम यानी कि यह जो यात्रा है अति दीर्घः बहुत लंबी है, दारुणश्च और कष्टदायी भी है, यानी कि जीवन है वो बहुत लंबा है और कष्टदायी है। विदूषकम अवलोक्य जनांतिकम, अब विदूषक को देखकर पर्दे के पीछे, जनांतिकम यानी कि पर्दे के पीछे विदूषक खड़ा हुआ है, उसको देख करके कह रहे हैं कुतूहलेन आविष्टो मातर्मनयो नामतो वेदितुम इच्छामि, यानी कि कुतूहल यानी कि कौतूहल से उनको जानने की इच्छा हो रही है, तो कुतूहल वश घिरे हुए इनकी मातर्मनयो नामतो यानी कि माता को नाम से जानना चाहता हूँ, क्योंकि उनको भी ऐसा लग रहा है कि कहीं ये मेरे पुत्र ही तो नहीं है, तो इसलिए वो विदूषक से कहते हैं कि मैं इन बच्चों की माता के नाम जानना चाहता हूँ। वेदितुम इच्छामि जानना चाहता हूँ। न युक्तम च स्त्रीगतम अनुयोक्तुम विशेषतः तपोवने, अब वो कह भी रहे हैं कि स्त्रीगत अनुयोक्तुम यानी कि स्त्री से संबंधित कार्य न युक्तम उचित नहीं है, अर्थात स्त्रियों से उनका परिचय पूछना यानी कि स्त्रियों किसी दूसरी पराई स्त्री के बारे में पूछना उचित काम नहीं है। वो स्त्री किसी और की है तो मैं उनके बारे में नहीं पूछ सकता, ये अनुचित कार्य है। तथा को अत्र अभ्युपाय, तो विशेषतः तपोवने, विशेषकर कौन सी, जो तपस्विनी होती है, तपोवन में रहती है, आश्रम में रहती हैं, ऐसी स्त्रियों के बारे में तो पूछना नहीं चाहिए। तो तत्कोत्र अभ्युपाय, तो अब यहाँ पर क्या उपाय है, कैसे हम उन बच्चों के माता का नाम जान सकते हैं। विदूषक ने कहा जनांतिकम अहम पुनः परीक्षामि, जनांतिकम यानी कि पर्दे के पीछे से ही, अहम पुनः परीक्षामि मैं फिर से पूछता हूँ। प्रकाशम किम नाम धेया युवयो जननी, युवयो यानी कि तुम दोनों की, जननी यानी कि माता का नाम क्या है, यानी कि तुम्हारी जो माता हैं किस नाम वाली हैं। तो लवः, अब यहाँ लव बताते हैं, तस्याः द्वे नामनी, उनके दो नाम हैं। विदूषकः, विदूषक ने कहा कथमिव, कैसे, किस प्रकार। तो लवः यानी कि लव बता रहे हैं तपोवन वासिनो देवीति नामना भयंती भगवान वाल्मीकि वधू इति। लव ने बताया कि तपोवनवासी जो हैं, तपोवन में रहने वाले जो लोग हैं, देवी इति यानी कि देवी नाम से आह्वयंती यानी कि पुकारते हैं, और जो भगवान वाल्मीकि अर्थात जो गुरु हैं वो वधू इति, वो बहू के नाम से पुकारते हैं। रामः अपि च इतस्तावत् वयस्य मुहूर्त मात्रम, अब राम कह रहे हैं मित्र, वयस्य यानी कि मित्र, और इधर भी थोड़ी देर के लिए, यानी कि उन बच्चों से अब कहते हैं थोड़ी देर इधर भी मेरी बात सुनो। विदूषकः, अब विदूषक उपसृत्य यानी कि पास जा कर के, आज्ञा पयतु भगवान, भगवान यानी कि आप आज्ञा दीजिए महाराज।
रामः अपि कुमारयोः अनयोः अस्माकं च सर्वथा समरूपः कुटुम्बवृत्तान्तम्। अब राम विदूषक से कह रहे हैं कि इन दोनों कुमारों का, कुमारयो अनयो यानी कि इन दोनों कुमारों का जो कुटुंब वृत्तांत है, कुटुंब वृत्तांत यानी कि परिवार का जो विवरण है, अस्माकम च सर्वथा समरूपः, अस्माकम यानी कि हमारे, पूरी तरह से समान है। इन बच्चों का जो परिवार का विवरण है पूरी तरह से मेरे परिवार के समान है। नेपथ्ये, अब नेपथ्य यानी कि पर्दे के पीछे से, इयति वेला संजाता रामायण गानस्य नियोगः किमर्थम न विधीयते। अब पर्दे के पीछे से कह रहे हैं कि इतना समय हो गया, इतनी वेला, वेला यानी कि समय, संजाता हो गया, निकल गया, लेकिन रामायण के गाने का कार्य क्यों नहीं किया जा रहा है। किमर्थम न विधीयते, क्यों नहीं किया जा रहा है। उभौ, अब वे दोनों बालक कहते हैं, राजन उपाध्याय दूतो अस्मान त्वरयति। उपाध्याय दूतो यानी कि हमारे जो गुरुवर हैं, वाल्मीकि जी हैं, उनके दूत अस्मान यानी कि हमको, त्वरयति जल्दी करने के लिए कह रहे हैं, यानी कि वो कह रहे हैं कि जल्दी करो, अब जाना है वापस। रामः, राम कहते हैं, मया अपि सम्माननीय एव मुनि नियोगः। मया अपि यानी कि मुझे भी सम्माननीय ही है मुनि नियोग, यानी कि मेरे द्वारा भी गुरुवर का जो आदेश है वो सम्माननीय है। तथा ही, क्योंकि, क्यों सम्माननीय है। भवन्तौ गायन्तौ कविरपि पुराणो व्रतनिधिर्गिरां संदर्भो अयं प्रथमम् अवतीर्णो वसुमतीं कथा च अयं श्लाघ्या सरसिरोहनाभस्य नियतं पुनाति श्रोतारं रमयति च सोऽयं परिकरः। यानी कि भवन्तौ आप दोनों के द्वारा, गायन्तौ गाया जाने वाला, ये जो विवरण है यानी कि ये जो कथा है वो क्या है, पुराणों, पुराण का मतलब होता है बहुत पुराना, ये जो कथा है वो बहुत पुरानी है, और आप दोनों के द्वारा गाया जाने वाला ये जो विवरण है बहुत पुराना, अर्थात अति वयोवृद्ध, और व्रतनिधिर, व्रतों के सागर, व्रतनिधि इनकी व्रतों के सागर, कवि अपि, कवि और विद्वान, भगवान वाल्मीकि की रचना है। यहाँ पर उन्होंने क्या बताया कि तुम दोनों के द्वारा गाए जाने वाले जो विवरण हैं ये अति वयोवृद्ध, यानी कि जो वाल्मीकि जी हैं वो बहुत वृद्ध हैं, बहुत पुराने हैं, तो अति वयोवृद्ध और व्रतों के सागर हैं, यानी कि अनेकों प्रकार के उन्होंने व्रत पूरे किए हैं, व्रतों के खजाने हैं, भंडार हैं उनके पास, बहुत सारे यज्ञों को संपन्न कराने वाले हैं वो। तो व्रतों के सागर और कवि और विद्वान भगवान वाल्मीकि की रचना है। और गिराम संदर्भो अयम प्रथम अवतीर्णो वसुमती, और ये जो इसकी वाणी है वो वसुमतीम यानी कि धरती पर प्रथम अवतीर्णो, पहली बार अवतरित हुई है, यानी कि पहली बार धरती पर रामायण का गान किया जाएगा। कथा चेयम श्लाघ्या सरसिरोहनाभस्य नियतम, और ये जो कथा है वो सरसिरोहनाभस्य, सरसिरोहना यानी कि कमल नाभि से उत्पन्न, भगवान विष्णु के कमल की नाभि से भगवान विष्णु का जन्म हुआ था, इसलिए उनको कमल नाभि विष्णु भी कहा जाता है। तो कथा चयम, और ये जो कथा है वो भगवान कमल नाभि विष्णु से कैसी है, नियतम, संबंध है, संबंधित है। ये कथा किसकी है, भगवान विष्णु जी की है, क्योंकि श्री राम जो थे वो भगवान विष्णु जी के ही अवतार थे। पुनाति श्रोतारम रमयति च सोऽयं परिकरः, और इस तरह से निश्चय से यह जो संयोग है, श्रोतारम यानी कि श्रोताओं को, रमयति कैसा करता है, आनंदित करता है, और क्या करता है, पुनाति पवित्र करता है, यानी कि ये जो कथा का गान है निश्चय से ये क्या करेगा, सुनने वाले लोगों को पवित्र करेगा और आनंदित करेगा। वयस्य पूर्वो अयम मानवानां सरस्वती अवतारः। अब श्री राम यहाँ क्या कह रहे हैं, वयस्य यानी कि हे मित्र, अपूर्व अयम यानी कि अनोखा है, विचित्र है, क्या, मानवानाम यानी कि मनुष्यों में, सरस्वती का जो अवतार है वो अनोखे हैं। जब भी किसी मनुष्य के ऊपर सरस्वती की कृपा होती है तो बहुत ही विचित्र होती है,
यानी कि जैसे ये बालक हैं, छोटे छोटे से बालक हैं और इन पर सरस्वती माता ने अपनी कृपा दृष्टि रखी है कि ये बच्चे इतनी सुंदर तरीके से रामायण का गान कर रहे हैं। तो इसलिए श्री राम कह रहे हैं कि मनुष्यों में सरस्वती के जो अवतार हैं वो अनोखे हैं, विचित्र हैं। तद अहम सुहृजन साधारण श्रोतुम इच्छामि, इसलिए मैं साधारण मनुष्य के समान, सुहृजन साधारण यानी कि साधारण मनुष्य के समान, श्रोतुम इच्छामि सुनना चाहता हूँ। सन्निधीयताम सभासदः, सभासद यानी कि सभा में उपस्थित सभी लोग कैसे हो जाएं? सन्निधीयताम शांत हो जाएं। प्रेष्यताम अस्मद अंतिकम सौमित्री, सौमित्री यानी कि सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण को कहा जाता है सौमित्री। तो सौमित्री को यानी कि लक्ष्मण को प्रेष्यताम भेज दिया जाए, कहाँ पर? अस्मद अंतिकम मेरे पास, लक्ष्मण को हमारे पास भेज दो। अहम अपि एतयोर चिरासना परिखेदम विहरणम कृत्वा अपनयामि, और मैं भी इन दोनों के सामने, अहम अपि यानी कि मैं भी, एतयो इन दोनों के सामने, चिरासन यानी कि बहुत देर से आसन पे बैठने से, परिखेदम दुख को, विहरणम कृत्वा घूम करके, अपनयामि हटा रहा हूँ। यानी कि इन दोनों बालकों के सामने बैठे बैठे मैं भी बहुत देर से थक गया हूँ, इसलिए अब थोड़ा सा घूम करके उस कष्ट को दूर करना चाहता हूँ। यानी कि थोड़ा सा घूम लूँगा तो जो परेशानी है लगातार बैठने से वो दूर हो जाएगी। इति निष्क्रांतः सर्वे, और सभी वहाँ पर से निकल जाते हैं। कहाँ? क्योंकि वो सभासद में रामायण का गान नहीं, अलग किसी जगह पर रामायण का गान किया जाएगा, इसलिए सभी लोग वहाँ से रामायण का गान सुनने के लिए निकल जाते हैं।